नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन ओशियन रीजन और साउथ चाइना सी के अंदर अब इंडिया की निगाहें और ज़्यादा तेज होने वाली है, क्योंकि उसे अमेरिका से इसी महीने मिलने वाला है P-8I एयरक्राफ्ट। आज हम इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खबर ये आ रही है कि इंडिया को जो अगला बैच मिलना है P-8I एयरक्राफ्ट का, जो कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, उन 4 में से पहला एयरक्राफ्ट इसी महीने इंडिया को मिलने जा रहा है। और इससे इंडिया की सर्विलियंस और रिकनिसेंस की कैपेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की कैपेबिलिटी बढ़ने वाली है। और सूत्रों के हिसाब से पहला एयरक्राफ्ट इसी मंथ के एंड में मिल जाएगा और बाकी के 3 एयरक्राफ्ट अगले साल से मिलने शुरू हो जाएंगे। ये एयरक्राफ्ट इंडिया को पहले मिलने थे, लेकिन कोविड-19 के चलते ये लेट हो गए। लेकिन अभी इनके अंदर कोई देरी नहीं होगी और ये एयरक्राफ्ट उसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होंगे जो इंडिया के पास पहले 8 एयरक्राफ्ट अमेरिका से हासिल हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों, बड़ी बात यह है, इनके ऊपर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा। ये तब पॉसिबल हो रहा है जब इंडिया ने अमेरिका के साथ में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी और सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी कि कॉमकैसा के ऊपर साइन किए थे। और ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका आपस में जो गुप्त संदेश होते हैं वो इसके थ्रू शेयर कर सकते हैं। और ये एयरक्राफ्ट बोइंग की तरफ से इंडिया को मिल रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा कॉमकैसा के बाद में ये हुआ है कि अब जैसे ही इंडिया और यूएस की नेवी आपस में कोई ड्रिल करती है या फिर दोस्तों किसी मिशन पे जाना पड़ता है, तो एक दूसरे के एयरक्राफ्ट के साथ ये कम्युनिकेशन इजीली कर सकती हैं और एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर कर सकती हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो इसी के लिए ही माने जाते हैं। और दोस्तों, अभी तक जो P-8I की डील हुई है इंडिया के साथ में, तो आपको बता दें, पहले 8 एयरक्राफ्ट की डील 2009 में हुई थी $2.1 बिलियन के अंदर। और ये फॉरेन मिलिट्री सेल के जरिए हुआ था। इंडिया इसे हासिल करने वाला पहला देश था। और उसके बाद 2016 में 4 और एयरक्राफ्ट की डील हुई थी, जिसे DAC ने लास्ट ईयर नवंबर मंथ के अंदर ही अप्रूवल दिया था। इन P-8I एयरक्राफ्ट की अगर खासियत की बात करें तो ये मॉडर्न एंटी सबमरीन वारफेयर टेक्नोलॉजी से लैस है। और इंडिया का जो P-8I है, इसके ऊपर टेलीफोनिक्स APS-143 लगा हुआ है, जो कि अमेरिका के P-8A पोसाइडन के अंदर भी नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर ओशियन आई आफ्टर रडार सिस्टम लगा है और मैग्नेटिक एनोमेली डिटेक्टर लगा है। और इसके अलावा दोस्तों, केवल ये रिकनिसेंस मिशन के लिए नहीं है या फिर सर्विलियंस के लिए नहीं है, इसके अंदर वेपन सिस्टम भी इंक्लूड है। इसके अंदर हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल लगी है और साथ ही MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो भी लगा है। और ये सारे एयरक्राफ्ट इंडियन सबमरीन के साथ में डेटा लिंक्ड हैं, यानी कि दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन इनके थ्रू सीधी सबमरीन को पहुंचाई जा सकती है। और इन एयरक्राफ्ट की जो स्क्वाड्रन है वो है 312A। और साथ ही दोस्तों, ये राजाली जो कि साउथ के अंदर स्थित है, वहां से ऑपरेट होती है। इसके अलावा इसके अंदर 129 सोनोबॉय लगे होते हैं, जो दोस्तों स्पेशली एनिमी की सबमरीन को लोकेट करने में मदद करते हैं और साथ ही एंटी शिप मिसाइल को लॉन्च करने में मदद करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इस महीने ये मिलने जा रहा है, तो ये भी दोस्तों इंडिया की एक और बड़ी बढ़त होगी चाइना और पाकिस्तान के ऊपर। धन्यवाद। जय हिंद।